अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ मैं जो शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग करने लगी हूँ थोड़ी सी डिफरेंट है। सबसे पहले मैंने कपड़े को फोल्ड करके रख लिया है फ्रंट और बैक दोनों के को, और इसकी मैं आपको लंबाई और चौड़ाई बता देती हूँ। और ये साइज़ मीडियम है। इसकी जो विड्थ मेरे पास है वो है 17 इंचज़ फोल्ड करने के बाद, और जो लेंथ है मेरे पास वो है 42 इंचज़। आप इससे ज़्यादा लंबा ना रखें तो अच्छा है, इससे छोटा कर सकते हैं, जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। अभी सबसे पहले शोल्डर का निशान लगाना है, वो लगाएंगे 7.5 इंचज़ पे, और जो आर्म होल की लेंथ होती है वो भी उतनी ही होती है जितना कि शोल्डर होता है। और फिर यहाँ से आपने बॉक्स बना लेना है, और उसके बाद चेस्ट का निशान लगाना है जो कि 10 इंचज़ है। फिर यहाँ से गुलाई दे ली है मैंने आर्म होल की, और इसी जगह से अभी कटिंग कर लेनी है। बाकी नीचे इसका फिटिंग का कोई निशान नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, तो आपने पहले यहाँ से कटिंग करनी है, और जो बाकी का काम है वो बाद में करना है। यहाँ से आपने ज़रा गौर से देखना है, इसको कट लगा लें चेस्ट के निशान पे, और ऊपर से भी तकरीबन आधे इंच की आप अरेब दे लें। फिर आपने फ्रंट को उठा लेना है यहाँ से, और बैक की कटिंग जो है वो पहले करनी है। चेस्ट के निशान से आपने नीचे तक दामन को लेके जाना है, लेकिन जिस तरह से ए लाइन की कटिंग होती है ना, वैसे आपने लेके जाना है। और ये बैक है, ठीक है, ये फ्रंट नहीं है, और फ्रंट की कटिंग आपने ऐसे नहीं करनी। अभी इसके पास से आपने कटिंग कर लेनी है ज़रा, यानी कि कपड़ा छोड़ के। ये मैंने ज़्यादा कपड़ा छोड़ा था, आगे जाके इसको मैं ज़रा कम भी कर दूँगी। तो ये देखें जी, इस तरह से जो हमारा बैक है वो डन है, और अभी जो फ्रंट है उसकी कटिंग करनी है। इसको पहले मैं उठा लेती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ। फ्रंट जैसे ही पड़ा था वैसे ही आपने दोबारा से उसको बिछा लेना है, और अभी फ्रंट की कटिंग करनी है। चेस्ट हमारे पास थी 10 इंचज़, ठीक है, मैं आपको ज़रा मेजर करके फिर से दिखा देती हूँ। और आपने दामन उतना लेना है जितना चेस्ट का हाफ होगा, यानी कि चेस्ट अगर 10 इंचज़ ली है हमने, तो दामन आपने लेना है 5 इंचज़, ठीक है। ये देखें, अगर आपकी चेस्ट ज़्यादा है, यानी कि आप बड़े साइज़ में बना रहे हैं, तो उस हिसाब से आपने दामन पे निशान लगाना है, और अगर कम है तो उस हिसाब से, यानी कि उसका हाफ आपने लेना है, इस तरह से करने। तो फिर चेस्ट के निशान से आपने दामन के निशान तक इस तरह से ये निशान लगाना है, और इसकी कटिंग कर लेनी है। थोड़ा सा कपड़ा छोड़ के कटिंग करनी है। इसमें कोई भी फिटिंग की जो सिलाई है वो नहीं होती, लेकिन आजकल ये वाला जो डिज़ाइन है ना बहुत ही इन है, स्पेशली शॉर्ट शर्ट्स में भी बहुत इन है, और लॉन्ग में भी इन है, फ्रॉक्स में काफ़ी इन है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कपड़ा हो जिसका अर्ज़ ज़्यादा है, तो आप जो बैक है ना उसको ज़्यादा चौड़ा करें। जितना बैक ज़्यादा चौड़ा होगा उतना ये थोड़ा सा खुला बनेगा और प्यारा बनेगा। तो अभी ये देखें, ये फ्रंट की कटिंग इस तरह से आपके पास आ जाएगी। तो मैं आपको ज़रा खोल के बिछा के दिखाती हूँ कि ये बनेगा किस तरह से। नीचे मैंने ये देखें बैक रख लिया, इसके ऊपर अभी फ्रंट बिछाऊंगी, और अभी जो साइड्स हैं ना बैक की, उसको फोल्ड जैसे ही करेंगे तो ये पूरी एक शेप बन जाएगी कुर्ते की। ये देखें इस तरह से। तो इस तरह से ये आपका जो कुर्ता है ना वो तैयार हो जाएगा, यानी कि ज़्यादा चौड़ा बैक था ना वो फ्रंट में आ जाएगा। तो इस तरह से दोनों जो है वो बराबर हो जाएंगे। लेकिन आपने सारी वीडियो देखनी है, ये नहीं है कि यहीं पे आपने कटिंग देखी और बस करके अपना बना लें, फिर आप ख़राब कर लेंगे तो वो सही नहीं बनेगा, क्योंकि ये इतना चौड़ा हमारे पास कपड़ा नहीं था, तो उस हिसाब से इसको मैंने डिज़ाइन किया। अच्छा, ये पहले मैंने ज़्यादा मार्जिन छोड़ा था, तो मार्जिन आपने उतना ही छोड़ना है जितना नॉर्मल हम सिलाई में देते हैं ना कपड़ा, यानी कि आधे इंच से थोड़ा सा ज़्यादा, उतना का मार्जिन आपने छोड़ना है। अगर ज़्यादा मार्जिन छोड़ेंगे तो फिर जो शर्ट है ना आपके साइज़ से खुली हो जाएगी, यानी कि चेस्ट से भी खुली हो जाएगी, जितनी आपने रखनी है उससे। तो अभी यहाँ से भी मैं एक्स्ट्रा जो है ना वो काट रही हूँ। आधे इंच तक या आधे इंच से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने छोड़ा है, बाकी का जो कपड़ा है वो मैंने यहाँ से निकाल दिया है। अभी मैंने फ्रंट पे वो नहीं लगाई थी जो डीप कटिंग होती है, तो वो आप चाहे तो पहले लगा ले, चाहे तो बाद में निकाल लें कपड़ा। अभी मैं वो कपड़ा भी निकालूंगी, और यहाँ पे फिर से आपको रख के एक बार दिखा देती हूँ। ये देखें, इस तरह से बिछा के, और जो साइड्स हैं वो आपने फोल्ड कर देनी है। तो जो हमने फ्रंट थोड़ा सा तंग लिया ना था ना, फ्रंट से दामन यानी कि जो तंग लिया था, तो वो बैक उसको कवर कर लेगी। ये इस तरह की कटिंग और स्टिचिंग है। तो अभी इसको मैं निकाल के, तो फ्रंट की जो डीप कटिंग होगी वो कर लूँगी, जो कि होती है आर्म होल के साथ यहाँ से। तो अभी इसका जो नेक था वो मैंने लास्ट वीडियो में शेयर कर दिया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप लाजमी देखिएगा। बहुत प्यारा सा नेक है, वो मैंने सारी डिटेल उसके साथ शेयर कर दी थी। और अभी इसके साथ आपने बैक को रखना है, और जो शोल्डर की सिलाई है वो लगा लेनी है। ये देखें जी, इस तरह से शोल्डर की सिलाई लग गई है। सिलाई लगाने के बाद फिर आपने ये वाला जो हिस्सा है ना इसको डिज़ाइन करना है।
इसके ऊपर मैं लेस लगाऊंगी ताकि थोड़ी सी जो डिज़ाइनिंग है ना वो नज़र आए। अगर आप लेस नहीं लगाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने डिज़ाइनिंग जो है वो कैसी की है। तो अभी इसके ऊपर मैं लेस लगाऊंगी और ये भी दिखाती हूँ कि मैंने कैसे लगाई और कहाँ तक लगाई है और कहाँ तक इसको बंद किया। ये देखिए शर्ट की बैक ली है और बैक सीधी है, सीधी ऊपर की तरफ है और जो उल्टी साइड है वो नीचे की तरफ है। और इस तरह से मैंने जो लेस ली है वो रखी है ऊपर चेस्ट के निशान के, और लेस की जो उल्टी साइड है ना वो मैंने ऊपर की तरफ रखी है, ठीक है, और सीधी साइड जो है वो नीचे की तरफ है। इस तरह से आपने इसको करना है। तो पूरे आपने चेस्ट से लेके दामन तक ये लेस जो है ना वो लगा देनी है। जितना कपड़ा आप देख रहे हैं कि मैंने छोड़ा है उतना ही सिलाई में आएगा और उतना ही आपने कटिंग में छोड़ना है। तो ये देखें जी, ये मैंने लगा लिया है। इस तरह से शिटर लेस में यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो कोई और भी यूज़ कर सकते हैं। और अभी इसको फ्रंट के साथ अटैच करना है। वो किस तरह से करना है ये देखें, यहीं से आपने पकड़नी है साइड फ्रंट की, और जो हमारा बैक वाला हिस्सा है ना लेस वाला, यहाँ पे आपने रखना है जहाँ पे चेस्ट का निशान लगा हुआ है फ्रंट पे भी। इस तरह से आप इसको फोल्ड करेंगे और फिर आप सिलाई लगाएंगे बिल्कुल किनारे के ऊपर। तो जो लेस पहले उल्टी थी यानी कि उसकी उल्टी साइड ऊपर की तरफ थी, वो सीधी साइड जो है ना वो अभी ऊपर की तरफ हो जाएगी, और जो उसकी उल्टी साइड थी वो नीचे की तरफ ऑटोमेटिकली चली जाएगी। तो इस तरह से आपने ये सिलाई जो है वो लगानी है। अच्छा, इस सिलाई का क्या है कि आपने नीचे तक ये सिलाई नहीं लगानी, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट शर्ट में आ जाती है। अगर आप नीचे तक इसको ऐसे ही सिलाई लगाएंगे ना तो ये सारी बंद हो जाएगी। तो बंद आपने नहीं करनी, क्योंकि ये लंबी शर्ट है। अगर आपकी छोटी शर्ट है, जीन्स वगैरह के साथ आपने पहननी है तो आप सारी सिलाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इस तरह से रखी है 40 इंचज़ 37 इंचज़ जितनी भी, तो फिर आपको डेफिनेटली इसके जो चौक है ना वो छोड़ने पड़ेंगे। ये जो चौक है ये साइड पे नहीं होते, लेकिन फिर भी इसके जो चौक है ना फ्रंट पे आएंगे। जैसे कि फ्रंट स्लिट होता है ना, तो ये इस तरह से 2 स्लिट्स आपके बन जाएंगे फ्रंट पे। आपने ऐसे इनको छोड़ना है। मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि मैंने कितना बंद किया है कितना नहीं। ऊपर से मैंने उतना ही बंद किया है, उतनी ही यानी कि इसको सिलाई किया है जितनी हमारी नॉर्मल शर्ट की फिटिंग होती है, और बाकी हिस्सा हम खोल देते हैं यानी कि चौक के लिए खोल देते हैं। उतना ही हमने यहाँ से बंद किया है और बाकी खुला छोड़ दिया है। मैंने जो बंद किया है वो 13 इंचज़ बंद किया है मैंने, और ये मीडियम साइज़ में है। बाकी जितना आप शर्ट सिलाई करते हैं अपनी और जितना हिस्सा बंद करते हैं, अगर आप 11 इंचज़ करते हैं 10 इंचज़ करते हैं तो आप उस हिसाब से इसको बंद कर सकते हैं। लेकिन वो हिप से ऊपर ऊपर होना चाहिए, हिप के नीचे नहीं आना चाहिए बंद हिस्सा, ठीक है। अभी इसके नीचे मैंने पलटा लगाना है, जो कि हिस्से इस तरह से खुले हैं, यानी कि जो इसके स्लिट्स है ना वहाँ पर मैंने पलटा लगाना है ताकि उसकी जो फिनिशिंग है ना वो आ सके। तो पलटे की चौड़ाई मैंने ली थी 2 इंचज़। ऊपर से मैंने इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया है, और जिस जगह से हमने चौक छोड़े हैं वहाँ से थोड़ा सा ऊपर करके तकरीबन आधा इंच या 1 इंच ऊपर करके मैंने ये सिलाई लगा रही हूँ इस तरह से। तो मैं पलटे को साथ साथ अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर रही हूँ। ये देखें, ये मैंने पूरा लगा लिया है। फ्रंट की तरफ मैंने लगाया था और अभी बैक की तरफ लगाऊंगी जिस जगह पे लेस लगी हुई है। ये देखिए, अभी इसको फोल्ड नहीं मैंने किया, पलटे को वैसे ही मैंने नीचे रखा है और उसके ऊपर मैंने बैक रख दी है, और अभी उस जगह के ऊपर सिलाई लगा रही हूँ जिस जगह पे पहले लेस लगाने के लिए सिलाई लगाई थी। इसको भी आपने वहाँ तक लेके जाना है जहाँ तक हमारे जो चौक है ना वो बनते हैं। एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ से मैं काट लूँगी और इसको अभी इस तरह से नीचे रखना है और सिलाई लगा के इसको फिनिश कर देना। ये देखें जी। तो अभी ज़रा इसको मैं फ़ोल्ड करके प्रेस कर लूँगी यहाँ से, ऊपर से भी। ये देखें, इस तरह से बिल्कुल मैंने बराबर ही उनको रखा था। आप ध्यान में रखिए जब आप इसको फ़ोल्ड करेंगे या सिलाई लगाएंगे कि वो बराबर होने चाहिए, फिर ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो अभी ये मैं सिलाई लगा रही हूँ, यहाँ मैं तुरपाई का नहीं कहूँगी, तो आपने यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। सेम दोनों साइड्स पे आपने ऐसे ही कर देना है, और आपकी जो शर्ट है ये इस तरह से ऑलमोस्ट तैयार हो जाएगी। यहाँ से अभी आप इसको बराबर कर लें बिल्कुल। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। अच्छा, ये मैंने पलटा लगा लिया था। स्लीव्स की कटिंग मैंने इसलिए पहले कर ली थी क्योंकि इस पर जोड़ आए थे, तो फिर वो जोड़ जो थे वो पूरे नहीं थे कपड़ा। तो स्लीव्स की जो लेंथ है वो मेरे पास है 22 इंचज़, और जो आर्म होल है वो है 9 इंचज़।
और जो फ्रंट से इसकी ओपनिंग है वो मैंने रखी है 5.5 इंचज़। तो अभी स्लीव्स जो हैं वो देखिए इस तरह से मैंने तैयार कर लिए हैं। स्लीव्स तैयार करने के बाद ये मेरे पास सीधे हैं और जो शर्ट है मेरे पास वो उल्टी है। आपने स्लीव्स को पकड़ना है आर्म होल से और जो शर्ट का आर्म होल है वहाँ पे डाल के आपने इसकी जो सिलाई है ना वो लगा देनी है। तो दोनों स्लीव्स जो है ना आपने इस तरह से अटैच कर लेने हैं। तो अभी मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक जो है वो दिखाती हूँ। ये देखें जी, इस तरह से ये अभी जो कुर्ता है वो तैयार हो चुका है। फिटिंग ज़रा भी नहीं है, स्ट्रेट होता है, तकरीबन ये स्ट्रेट है, थोड़ा सा है ये खुला ज़्यादा नीचे से, लेकिन फिर भी ये स्ट्रेट में आता है। तो अभी आप देखें कि ऊपर जो चेस्ट का हिस्सा है वहाँ पे स्टार्ट हुई है इसकी लेसेस जो हैं वो दोनों तरफ, और वो लेसेस आती हैं नीचे की तरफ। दामन तक वही लेस है दोनों तरफ आई हुई। और ये देखिए मैं आपको यहाँ से खोल के भी दिखा देती हूँ पलटे के साथ। यहाँ पे कोई सिलाई नहीं है इसकी साइड्स पे, यानी कि कोई चाक नहीं है, कोई सिलाई नहीं है, जस्ट फ्रंट पे इसके स्लिट जो हैं वो आ जाते हैं। नीचे भी मैंने पलटा लगा दिया था इसके दामन पे, यानी कि। और इस तरह से देखें आप, शर्ट जो है वो तैयार हो गई है। बहुत डिफरेंट है, तो अच्छी भी ये लग रही है। अगर आप प्लेन में बनाएंगे डिफरेंट कलर के लेस यूज़ करके, वो भी बहुत प्यारी लगेगी। तो डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी न्यू है, तो आप इसको लाजमी ट्राई करें। अभी मैं ज़रा इसकी बैक जो है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि बैक में कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने ए लाइन कटिंग की थी तो उसके जो साइड्स थी ना, यानी कि उसकी जो नोक थी वो फ्रंट की तरफ आ जाती हैं, तो बैक जो है ना वो बिल्कुल सिंपल सीधी रह जाती है। ये देखें। तो अभी फिर से एक बार मैं आपको फ्रंट दिखा देती हूँ। और बस जी यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।